Hello, aspirant. This is Jaising this side. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन विजुअल आईएस। विजुअल आईएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं जयसिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। एस्पिरेंट, आज हम एक जर्नल टॉपिक जो कि देखा जाए तो यूपीएससी में यूपीएससी प्रिपरेशन खास करके सिविल सर्विसेज और यूपीएससी यूपीपीसीएस एग्जाम में आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है, आपके जो पढ़ने का तरीका है और बेसिक से वो पॉइंट कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या एक अप्रोच प्रॉपर हो सकती है सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी में, और आपके जनरल लाइफ में भी क्या वैल्यू होता है लर्निंग एटीट्यूड का, उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ थ्योरीज, कुछ कंसेप्ट और कुछ ऐसी मान्यताओं को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। अगर आपने उनको अप्लाई किया और उसको ठीक ढंग से समझने की कोशिश की तो ये आपके फ्यूचर जो एस्पिरेशंस होते हैं उसमें कारगर साबित होती हैं। आपका जो एक एटीट्यूड लर्निंग के टुवर्ड्स होता है वह डेवलप होता है। सो बेसिक चीज़ें ये है कि लर्निंग एटीट्यूड क्या होता है। एक आम अवधारणा ये है कि लर्निंग एटीट्यूड में आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वह आपका इंगेजमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट और किसी भी सब्जेक्ट के प्रति आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, उसको स्वीकार करने की क्षमता होती है, उसको आप कहते हैं लर्निंग एटीट्यूड। यह ओरली भी हो सकता है, यह रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, यह एक्सेप्टेबल हो सकता है दूसरे किसी से सुनकर। तो यह एक कह सकते हैं आपकी दूसरे से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि हम एजुकेशन फील्ड से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, आप एक एस्पिरेंट हो, चीज़ों को कैसे सीखते हो, क्या आपके सीखने की पद्धति में एक इफेक्टिव मैनर दे सकती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें तो जनरली आपको जनरलाइज फॉर्म में, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका लर्निंग एटीट्यूड किस प्रकार से वर्क करता है, आप इसको देखिए। तो अगर आपका सिलेबस आपको रिमाइंड है तो आपका लर्निंग एटीट्यूड विद इन द पॉइंट आपके सिलेबस के आसपास घूमेगा। आप जब उसकी हेडलाइंस पढ़ोगे तो आप अपने सब्जेक्ट से, अपने जो सिलेबस है आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम का, उससे कोरिलेट करने की कोशिश करोगे। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो आप ग्रेस्प करने की कोशिश करोगे, पॉलिटिकल रिवॉल्वमेंट है उसको आप करोगे, इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ न्यूज़ हैं तो उसको आप एक्सेप्ट करते हो, उसको उसके बारे में पढ़ते हो, सर्च करते हो। इसी प्रकार से जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, उसको आप देखते हो। तो इस तरीके से कई सारे डायमेंशंस होते हैं जो कि आपके सिलेबस से कनेक्ट होते हैं आपके अप्रोच में लर्निंग एटीट्यूड में। अगर यही सिलेबस आपको क्लियर ना हो तो आप सोचिए कि न्यूज़पेपर आप उठाते हो, उसमें 20 से 22 पेज होते हैं, आपका सुबह से शाम हो सकता है, बट आप उस पे कंफर्म नहीं हो सकते कि क्या चीज़ आपके लिए यूज़फुल है, क्या नहीं है। बट अगर आपका अप्रोच आपके सिलेबस को लेकर क्लियर है तो आपकी जो लर्निंग एटीट्यूड होगा वह फोकस्ड होगा, वह भटकाव उसमें नहीं होगा। तो बेसिक सा चीज़ यही है कि आप उसमें इन्वॉल्व हुए, आपका उसमें फोकस हुआ और पूरी तरीके से आपने उसको एक्वायर करने का प्रयास किया। तो ये रहा आपके न्यूज़पेपर से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो चीज़ें आपके ट्रेडिशनल पोर्शन जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका सिलेबस है, खास करके जो आपके मेंस के सिलेबस हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में, उसके प्रति आपका एटीट्यूड क्या हो सकता है। तो इसमें ये सेम एप्लीकेबल होता है, आपने जिस तरीके से सिलेबस को कवर किया था और सिलेबस आपके फिंगर पॉइंट पे है तो आप इसके जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 3 है, इवन आपका जो भी पेपर है आपके ऑप्शनल से लेके और जो भी एसेज हैं, जनरल हिंदी के पेपर हैं, तमाम जो स्टेट सर्विसेज एग्जाम होते हैं उसमें, तो आप सभी का एक दायरा फिक्स कर लेते हो। तो आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है उसी दायरे में बंध के रहता है। तो आपके जो एक भटकाव होता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट होते हो, वो चीज़ें कहीं न कहीं स्टेबल होती हैं, वो कहीं न कहीं आपके ठहराव लाती हैं। और खास करके स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप इसको इस तरीके से टैकल करते हो। सो लर्निंग एटीट्यूड
अगर हम जनरल कंसेप्ट देखें इसका, तो यही चीज़ें आपके सामने निकल कर आती हैं कि एक फ़ोकस तरीके से आपको किसी भी चीज़ को जानना जो होता है। वैसे भी एक जनरल कहावत है कि अगर आपने सीखना बंद कर दिया, तो आप जो है एक अधूरे व्यक्ति के समान होते हैं, एक मुर्दे व्यक्ति के समान होते हैं। क्योंकि जो लर्निंग कैपेसिटी है वो आपके एंड तक जाती है, आपके लाइफ़ के एंड तक जाती है। इसी में एक स्टोरी याद आती है, जैसे जनरल पर्सपेक्टिव में स्टोरी याद आ रही है, तो इस रूप में आप देखिए कि हम किससे एक्वायर कर सकते हैं। हर जैसे एक एक कहा जाता है कि दुनिया का हर पर्सन यूनिक होता है। इवन वो पागल हो, उसको दिमाग की कमी हो, फिर भी आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं उससे। तो स्टोरी ये है कि एक टाइम में एक ट्रक ड्राइवर होते हैं, वो जाते रहते हैं और सामने पुल पड़ता है। पुल पर उनकी जो ट्रक होती है वो खराब हो जाती है। तो उसके जो टायर होते हैं वो पंक्चर हो गए रहते हैं। उसको वो चेंज करते रहते हैं। तो टायर के जो नट बोल्ट होते हैं वह वहाँ पे एक जो स्लैब होता है नदी के बीचों-बीच, उस पे रख कर वो चेंज करते रहते हैं। अचानक से उनका हाथ लगता है और नट बोल्ट जो है पानी में गिर जाता है, नदी में गिर जाता है। तो यहाँ पर समस्या ये है कि या तो वह ट्रक छोड़ के जाएँ और आस-पास कोई अगर इंजीनियर हो, कोई मैकेनिक हो, उनको बुला के लाएँ। दूसरा, या फिर वो वेट करते रहें, किसी दूसरे पर्सन से कहें। तो उसी दरमियान क्या होता है कि सामने से एक मंद बुद्धि का, कम बुद्धि का एक पागल टाइप का आदमी सामने से आता है। तो वह देखता है उस आदमी को परेशान होते हुए, ट्रक ड्राइवर को परेशान होते हुए देखता है। तो वह यह सोचता है कि मैं शायद इसकी हेल्प कर दूँ। तो पागल आदमी उनसे बोलता है कि आपकी क्या समस्या है मैं समझ पा रहा हूँ, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वह पहले मुस्कुराया ट्रक ड्राइवर कि ये पागल, ये क्या मेरी हेल्प करेगा। लेकिन कुछ सोचने समझने के बाद, एक टाइम लेने के बाद, ट्रक ड्राइवर थोड़ा संतुलित इंसान था, तो उसने बोला ठीक है बताइए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो इसमें जो बेसिक चीज़ है, तो पागल आदमी ने, जो मंद बुद्धि का व्यक्ति था, उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, जो और तीनों टायर हैं, उनके एक-एक नट बोल्ट खोलिए और इसमें लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने ट्रक को आगे तक लेके जा पाएँगे और कहीं भी मैकेनिक मिलेगा, आप वहाँ अपना चेंज करवा सकते हैं अपने टायर को। ये स्टोरी क्या बताती है हमें? ये स्टोरी हमें एटीट्यूड दिखाती है उस ट्रक ड्राइवर का कि ठीक है, अगर वो जो एडवाइस था सामने वाले व्यक्ति ने दिया, अगर वो ना लेता तो उसकी समस्या बड़ी हो सकती थी। उसे घंटों इंतज़ार करना पड़ सकता था। लेकिन उसने ये अप्रोच दिखाया कि ठीक है, इससे मुझे सीखना चाहिए या फिर ये क्या सहायता मेरी कर सकता है, उसको एक बार समझना चाहिए। तो इसी तरीके से आपका जनरल पर्सपेक्टिव लोगों से एक्वायर करने का क्या है, ये आपके टीचर्स हो सकते हैं, टीचर जो कि आपको एक प्रॉपर गाइड दे सकते हैं। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। इवन आप जब सोसाइटी में निकलोगे तो वो सारे लोग भी हो सकते हैं जो आपके नोन नहीं हैं, जो रिलेटिव नहीं हैं, जो आपके नोन नहीं हैं। तो ये आपका लर्निंग एटीट्यूड है सोसाइटी के प्रति। सोसाइटी में किनका-किनका पार्ट आपको लर्निंग करने में आ रहा है, ये आपकी सोसाइटी में है। इसके अलावा आप बुक बुक से थ्रू भी कई सारे रेफ़रेंस ले सकते हैं। बुक्स आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, आपके लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करने में। बहुत अच्छी खासी बुक्स जो हैं जिनका रेफ़रेंस लिया जाता है अधिकतर, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। उससे आपका जो विस्तार है नॉलेज का, वह काफ़ी बड़ा होता है और इसमें कोई चीज़ें सीमित नहीं होती हैं। बुक का विस्तार देखा जाए तो बुक बहुत बड़ा है अपने आप में। उसका डायमेंशन, आपको जितना उसमें आप इन्वॉल्व होंगे, आपके जो नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज है, आपका पावर ऑफ नॉलेज है, वो बढ़ता है। तो बुक्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है आपके लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करने का। इसी तरीके से कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, कई सारे ऐसी अवधारणाएँ हैं जिसके बारे में चर्चा की जाती है कि लर्निंग जो होता है वही आपके फ्यूचर को प्रोग्रेसिव बनाता है। एक कहावत भी है जनरली कि लर्निंग इज़ अर्निंग। इफ यू आर अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हो देन देयर विल बी नो अर्निंग। तो इस तरीके से आपकी अर्निंग जो होती है वो डिपेंड है आपकी लर्निंग पे। तो लर्निंग एटीट्यूड कभी ना छोड़ें। जहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है, उसको अगर एप्लीकेबल बनता है आपसे, उसको एक्सेप्ट करें, उसको अप्लाई करें। अदरवाइज़ आप जान तो सकते हैं उसके बारे में। थोड़ा-थोड़ा जानना और फिर उसको विस्तृत कर देना, ये आपके लर्निंग जो बिहेवियर है उसका पार्ट होता है और एक समय के बाद आप खुद उसमें बदलाव देखते हैं कि आपकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स सोसाइटी और उसमें बदलाव आता है।
तो ये कई सारी बातें हैं जिस पे आपका लर्निंग एटीट्यूड काम करता है। इसी के अलावा देख लेते हैं कि हमारे जो यूपीएससी में है, हमारे यूपीपीसीएस में, स्टेट सर्विसेज एग्जाम में है, उसमें क्या वैल्यू होता है लर्निंग का, एक बार देख लेते हैं। आपका लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड सबसे पहली बात तो आपको डायमेंशन देता है, आपको पर्सपेक्टिव देता है चीजों को क्लियर करने का। एक पर्सपेक्टिव जो होता है, और एक डायमेंशन देता है। जब आपका पर्सपेक्टिव और आपका डायमेंशन क्लियर होता है तो जो नॉलेज का एक बेटर फॉर्म आता है वो निकल के आता है आपको। यह किस रूप में आपके एग्जाम्स में, जैसे अगर हम यूपीएससी को संदर्भित करते हैं, तो आपके आपके जो सिलेबस है अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसमें आपका लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस चीज को मिस कर देते हो, क्योंकि आपको फैक्चुअल चीजें तो पढ़नी है, साथ में आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, और जब तक आपका कंसेप्चुअल क्लियरेंस नहीं होगा तब तक आप चीजों को एक्यूमुलेट करके प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो डायमेंशन आपका नॉलेज बढ़ाता है, और नॉलेज के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो आपका जो पॉइंट है वो क्लियर होता है। पॉइंट क्लियरेंस आपके एग्जाम को लेकर। इस रूप में हमने देखा कि आपका पर्सपेक्टिव प्लस आपका जो डायमेंशन है वह आपके नॉलेज को बढ़ाता है। चूंकि आपका सिलेबस जो है वह एक बाउंडेशन क्रिएट करता है, एक बाउंडेशन, एक दायरा डिफाइन करता है कि आपको उसी के बियॉन्ड, उसी के बिटवीन रह के चीजों को एक्सेप्ट करना है। तो जैसे आप अगर मान लीजिए जीएस पेपर 1 देख रहे हैं, तो इसमें आप कल्चर को देखेंगे, इंडियन कल्चर को देखेंगे, हिस्ट्री आप देखोगे, यहाँ पे जो हमारे इतिहास रहा है, इसी में आप ज्योग्राफी देखोगे। ये सारी चीजों का एक निचोड़ ये होता है कि आपका जो डायमेंशन है, आपका जो पर्सपेक्टिव है क्वेश्चन के प्रति, सिलेबस के प्रति, वो कैसा है। कल्चर में आप भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करोगे, और आपका लर्निंग एटीट्यूड ये बताएगा कि आप कल्चर को कैसे देखते हो, आपको किस डायमेंशन तक आपको क्लियरेंस होता है। हिस्ट्री में भी आपको चीजें आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर जो डेवलपमेंट हुआ वर्तमान समय तक, उसको आपको देखने को मिलता है। ज्योग्राफी में आप इसके जो कोर पॉइंट है उसको, उसका एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करते हो और अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो। इसी के अलावा आपका जो इंडियन सोसाइटी है वो भी इसमें देखने को मिलती है। ओवरऑल सेंस देखा जाए तो एटीट्यूड, खास करके लर्निंग एटीट्यूड, आपका हर जगह काम करता है। आपके इवन इस परीक्षा के दौरान, इस एग्जाम के दौरान, आपका पीटी से लेके मेंस के और साथ में इंटरव्यू तक, और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हो आपके ट्रेनिंग पीरियड में, और इवन होल लाइफ, आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है, अगर सीखने की क्षमता आपके अंदर है, सीखने का पॉजिटिव नजरिया है, तो ये चीजें आपके लिए सहायक होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। और
कई सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें अगर आप चीज़ों को जनरली ऐसे अवॉइड करते जाते हो, किसी में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो कहीं न कहीं एक टाइम के बाद आपका सैचुरेशन लेवल आ जाता है। सैचुरेशन लेवल चीज़ों को ना जानने का, कुछ नई चीज़ें ना जानने का और जो क्यूरियोसिटी को अ, एक लंबे टाइम तक एब्ज़ॉर्ब करते आए हैं, अगर उनके लिए ये स्टॉप हो गया, तो उनके अंदर जो जिजीविषा होती है, एक नई चीज़ों को जानने की क्षमता होती है, वह तो डेवलप हुई है, लेकिन उनके अंदर एक बेचैनी-सी होने लगती है। वहीं दूसरी ओर जो इसको किल कर चुके हैं, जिनके अंदर लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका जीवन नीरस हो जाता है। तो दोनों एग्ज़ाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना लर्निंग एटीट्यूड किस रूप में डेवलप करना है। आप स्टडी से हटकर अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ़ में आओगे, तो अपने बिज़नेस अगर आप कर रहे हो कोई, तो उसमें आपका जो बिहेवियर है, आपका लर्निंग एटीट्यूड है, वही आपको आगे लेके जाता है। कुछ फेल्योरनेस के साथ, कुछ स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेस होते हो, उसको हाई लेवल तक कैसे लेके जाना है, ये आपका अप्रोच तय करता है, ये आपका एटीट्यूड तय करता है आने वाले फ्यूचर को लेकर। या फिर आप कहीं नौकरी करते हो, किसी के अंडर में जॉब करते हो, तो जॉब का भी एक अपना फिक्स दायरा है ना। आप जब जॉब के सेंटर में होते हो, तो आप एक व्यक्ति होते हो और आपके ऊपर प्रोजेक्ट का एक जो डिपेंडेबिलिटी होती है, वो होती है। अगर उसको आप मिस करते हो, उसको आगे नहीं बढ़ा पाते हो, तो कहीं न कहीं ये आपका जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, वो दिखाई देता है। और इस चीज़ को जो लर्निंग एटीट्यूड से जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब है कि आप में कुछ नया सीखने की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है या फिर आप सीखना नहीं चाहते। तो ये कैपेबिलिटी आपको डे बाय डे डेवलप करनी पड़ती है। ये एक दिन की बात नहीं है, आपको डेली रूटीन में अपने लिए उस चीज़ों को शामिल करना पड़ता है जिससे आप सीख सकते हैं। इसी तरीके से और सारी चीज़ें हैं जिसपे हम देख सकते हैं। कई सारे ऐसे थॉट भी हैं, कई सारे ऐसे थॉट हैं जिसपे डेवलपमेंट है और चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसपे हमने चर्चा की। हैं? आवाज़ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसपे आपकी जो एक जनरल एटीट्यूड है वो और लर्निंग जो अप्रोच है वो डिपेंडेबिलिटी होती है, उनको बुला दीजिए। और ये सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। तो एक कोर पॉइंट जो है उसको ध्यान में रखते हुए आपका जो फ्यूचर है और लर्निंग एटीट्यूड है उसको डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा हम कई कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासों में। सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।